कक्षा 7 के प्रश्नावली 7.2 की गणित में हम क्वेश्चन नंबर 10 का आज अध्ययन करेंगे कि रुपया 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से रुपया 280 साधारण ब्याज देय होगा। तो 56,000 पर जो 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 दिया है वो पहले लिख लीजिए। तो दिया क्या है, रुपया इतने। तो रुपया जो होता है उसको मूलधन बोलते हैं, तो इसको बोल दिया मूल धन। और मूलधन को हमेशा पी से दर्शाते हैं, प्रिंसिपल से। तो पी दिया हुआ है रुपया 56,000, ठीक है। समय दिया हुआ है यहाँ पर 2 वर्ष पश्चात, यानी समय जो हो गया हमारा टी, ये 2 वर्ष। और दर को बोलते हैं रेट बाय आर। इसको ये दिया हुआ है किस दर से, क्वेश्चन करता है ये दर पता करना है किस दर से। और यहाँ पर 280 साधारण ब्याज, तो यहाँ साधारण ब्याज को साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो एस आई दिया हुआ है कितना, रुपया 280 रुपया साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो हम इसका सूत्र लगा लेते हैं। तो एस आई बराबर होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, मतलब बटे 100, ठीक है। अब चूंकि आर चाहिए तो आर को बचा लीजिए, बाकी सब इधर पक्षांतर की कर दीजिए। तो आर बराबर हो जाएगा एस आई में 100 का गुणा, यानी एस आई इंटू 100, और ये और पी और टी का पी इंटू टी, इसका भाग हो जाएगा, पक्षांतर हो जाता है ना, इसका गुणा हो जाता है। और ये जो बचते हैं वो नीचे चले जाते हैं और आर हमको ज्ञात हो जाता है। चल इसका मान रख देते हैं। तो एस आई का मतलब है 280, आर बराबर तो चलिए देते हैं 280 गुणे 100, ठीक है। एस आई कितना है 280 और 100 का गुणा हो गया। पी है 56,000, तो ये लिख दिया 56,000, और समय है 2 वर्ष, तो ये हो गया 2 वर्ष, ठीक। अब आप इसको काट दीजिए, 1 शून्य दूसरा और तीसरा, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य। अब बचा क्या, इधर बचा 28, और इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर बचा 56 और इधर बचा 2। तो 28 का अगर पहाड़ा आपको याद हो तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ बचा 1/2 गुणे 2, अर्थात 1/4। और 1/4 चूंकि भिन्न रूप में है, आप इसको जो है प्रतिशत में बदल देते हैं, बदल दीजिए। तो 1/4 को प्रतिशत में बदल देंगे तो कैसे हो जाएगा, 1/4 गुणे 100%। इसको प्रतिशत में बदल दीजिए क्योंकि दर जो है हमेशा प्रतिशत में आता है। तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, अर्थात 1/4 मतलब 0, चूंकि 1/4 है और ये दर हमें, सॉरी इसका नहीं करना है, ये सीधे 1/4 का मतलब हो गया 1/4%। 1/4 ये दर प्रतिशत में आता है, ठीक है, पहले से ही आता है। तो 1/4 का मतलब हम लिख सकते हैं 0.25%। दर तो पहले से ही आता है, इसमें 100 का भाग नहीं देना, प्रतिशत पहले से ही लगा रहता है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया 10वां प्रश्न। ग्यारहवां नंबर है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात रुपया 45 ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था, यानी कि मूलधन के बारे में पूछ रहे हैं, कितना लिया था, क्योंकि जो उधार लिया या दिया जाता है उसी को मूलधन कहते हैं। तो चलिए जो जो ज्ञात है वो लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या क्या दिया है, यानी कि ज्ञात है इस वक्त। तो वार्षिक दर 9%, तो यहाँ पर जो जो दिया है, दर दिया हुआ है 9%, क्योंकि वार्षिक में है तो
अलग से कुछ नहीं लिखना। और समय कितना दिया है, 1 वर्ष पश्चात, तो समय भी लिख लीजिए। समय, अच्छा दर क्या है, 8 से दर्शाते हैं और समय को टी से, तो टी बन गया है 1 वर्ष। चलो जी, और ₹45 ब्याज के रूप में। फिर इसमें ब्याज जो है यानी कि एस आई दिया हुआ है ₹45। देखिए जी, दर आ गया, समय आ गया, ब्याज आ गया, और वो पूछ रहे हैं कि कितना धन उधार लिया। उधार लिया या दिया नहीं, मूलधन को हमेशा पी से दर्शाते हैं, और पी को इस वक्त ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, एस आई यानी साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, और चाहिए पी, तो बाकी का पक्षांतर कर दीजिए। सो पी बराबर, ये इसका इधर चला जाएगा, एस आई इंटू 100 यानी एस आई में 100 का गुणा, और बचे आर इंटू टी, ये पी बच गया। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दीजिए तो इसका आंसर निकला है। तो शुरू करते हैं। एस आई दिया हुआ है 45 यानी कि 45 रुपया ब्याज। ठीक है जी, इंटू 100, तो ये रहा 100। दर दिया है 9, तो ये लिख देते हैं 9। समय दिया है 1 वर्ष, तो ये हो गया 1। ठीक है जी, अब इसको हल कर दीजिए। ये पी बराबर है, तो 9 एकम 9 और 9 पना 45 यानी 5 और इधर गुणे 100। ठीक है जी, अर्थात रुपया 100 पंचे 500 रुपया, यानी कि पी जो है 500 रुपया निकल आया। यानी कि वो मूलधन, उधार लिया धन कितना था, उधार लिया धन 500 रुपये था। तो इस तरह ये जो है प्रश्नावली 7.2 का 11वां सवाल भी समाप्त होता है।